हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस। हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज रिगार्डिंग यूपीएससी एग्जामिनेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें हम 2015 के रिगार्डिंग ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनसे डील करेंगे एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर और किस तरीके से उन्हें टैकल किया जा सकता था एंड इन द कमिंग टाइम किस प्रकार के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उनके रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। 2015 में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन्स इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डू नॉट ओरिजिनेट। साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते, क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहला ऑप्शन है सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। सी सरफेस टेम्परेचर जो है दोनों ही रीजन में कंपेरेटिवली लो है। दूसरा जो रीजन दिया है दैट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अक्कर, बहुत रेयर अक्कर होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ पे, ठीक है। तीसरा जो रीजन है दैट इज कोरियलिस फोर्सेस इज टू वीक। कोरियलिस फोर्सेस होती है जो फोर्सेस जो है डिफ्लेक्ट करती है विंड को, उनकी स्पीड जो है वीक है इस रीजन में। एंड अब्सेंस ऑफ लैंड इन दिस रीजन, इस रीजन में लैंड नहीं है अवेलेबल क्योंकि ये रीजन काफी वास्ट है ओशन के इसमें अगर बात करें। इस वजह से यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन या फिर अगर बात करें साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में यहाँ पे साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होते। अब यहाँ पे क्या इसका आंसर होना था? अगर बात करें हम सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, अगर दोनों टेम्परेचर्स की बात करें दोनों रीजन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो होता है। क्यों होता है? अगर यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात करें, इसी के साथ साथ यहाँ इस साइड बात करें अफ्रीका की, तो यहाँ पे कौन कौन से करंट चलते हैं? यहाँ चलता है पेरुवियन करंट जो कि कोल्ड करंट होता है, ठीक है। पेरुवियन करंट जो है इस रीजन के टेम्परेचर को, ये जो रीजन है यहाँ पे, इस रीजन के टेम्परेचर को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एक तरीके से। उतना ज्यादा राइज जितने कंडीशन है एज फार एज ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कंसर्न, कितनी टेम्परेचर लगता है? एट अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो चाहिए, ठीक है, फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे जो है ये जो कोल्ड करंट चलता है, यहाँ पे कौन सा करंट है? दैट इज पेरुवियन करंट। यहाँ पे एक फॉकलैंड करंट चलता है, इसी तरीके से बेंगुला करंट यहाँ पे इस साइड चलता है। इस वजह से जो है इस रीजन को कोल डाउन करता है ये, यहाँ पे जो टेम्परेचर ज्यादा राइज अप नहीं होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर रीजन जो है काफी बड़ा है, काफी वास्ट है ओशन का, और ओशन का रीजन जो है कम टाइम, यहाँ पे जो कंपेरेटिवली अगर लैंड की बात करें, लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ज्यादा जो है एरिया होने की वजह से, ओशन के एरिया होने की वजह से ये हीटअप जल्दी नहीं होता है, उतना हीटअप नहीं होता है, और इस वजह से जो है इस रीजन में जो है कम पॉसिबिलिटी है फॉर द क्रिएशन ऑफ साइक्लोन्स। दूसरी बात है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन अगर बात करें यहाँ पे, बिकॉज ऑफ विंड शील, यहाँ पे विंड की जो स्पीड है, जो यहाँ पे विंड की स्पीड है टू एक तरीके से वर्टिकली अपलिफ्टमेंट की, वहां पे कम है कंपेयर, मतलब डिफरेंट है कंपेरेटिवली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ साइक्लोन। और दूसरी बात है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है उस टाइप की कंडीशन पैदा नहीं करता है, ये उस टाइप की कंडीशन पैदा नहीं करता है फॉर द क्रिएशन ऑफ साइक्लोन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उस वजह से जो है यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन, वैसे ये ऑप्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है आंसर को जस्टिफाई करता है, लेकिन ये ऑप्शन भी जो है आंसर को बताता है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट जस्टिफाई है, लेकिन इसके साथ ज्यादा आप स्ट्रांगली जा सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्या, और ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहाँ, मतलब किसकी कंडीशंस क्या है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप बात करें कंडीशन, तो ये ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन में ओरिजिनेट होता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर कितना चाहिए? इतनी डिग्री सेल्सियस तो चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ कोरियलिस फोर्स होनी चाहिए, इस वजह से तो इक्वेटर पे उतने ओरिजिनेट नहीं होते, क्योंकि वहां पे कोरियलिस फोर्स कैसी होती है? जीरो के बराबर काफी हद तक, है ना। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो कि फॉलो नहीं हो पाती, जो कंडीशन रिक्वायर है किसके लिए? ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। और वो वजह क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर क्या होना था? दैट इज बी, बी शुड बी द आंसर। वैसे ए भी जस्टिफाई कर रही है स्टेटमेंट को, यहां पे ए लिखा हुआ है, दैट इज बी आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। देखो इंडिया जो है उसका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है? एक जनरल क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक सभी बच्चों ने उस टाइम पे भी ये सही किया होगा अगर जनरली मैप देख के जाते हो आप इंडिया का। लेकिन यहाँ पे देखो आसाम और राजस्थान, आसाम कहाँ लाई करता है? नॉर्थ ईस्टर्न में, पहला स्टेट आसाम और सिक्किम एक साथ ही है, उसके साथ मेघालय है, ठीक है।
तो यहाँ पे आई थिंक ये तो आंसर वैसे भी आप जो है नहीं बनता। सेकंड जो ऑप्शन था दैट इज अरुणाचल प्रदेश या एंड राजस्थान, राजस्थान एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आसाम एंड गुजरात, एंड लास्ट ऑप्शन है दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात ऑब्वियसली इसका आंसर ये है। वो कैसे, अगर आप देखें इंडिया का मैप, इंडिया में इस एज पे जो ये वाला एज है दैट इज रन ऑफ कच्छ वाला, ठीक है, ये है गुजरात का हिस्सा, ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। इसी के साथ साथ अगर आप ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की बात करें, इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट की, तो ये वाला एज है, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। तो यहाँ पे कौन सा स्टेट है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात जो है ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एज बनाते हैं, इंडिया का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना था दैट इज डी ओनली। आई थिंक अब इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उतने, लेकिन ये जो है जनरली क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है। ये इजियर क्वेश्चन कहा जा सकता है, बहुत ही इजी उस रिगार्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। देखो वैसे करंट जो है जनरली कैसे फ्लो होता है, अगर आप बात करें यहाँ पे इक्वेटर लेवल पे नॉर्थ इक्वेटर करंट, साउथ इक्वेटर करंट और यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट, तो कैसे फ्लो होता है करंट। यहाँ पे ये जो है इनकी डायरेक्शन रहती है ईस्ट टू वेस्ट, इस डायरेक्शन में फ्लो होते हैं जनरली करंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करंट जो है, जो इक्वेटोरियल करंट है उसके काउंटर में करंट चलता है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उसकी बात हो रही है। और उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, उसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये कह रहा है कि भाई क्यों फ्लो होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट। काउंटर मींस इक्वेटर के, जो इक्वेटर का करंट फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट फ्लो होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इक्वेटोरियल काउंटर करंट। क्या क्या रीजन बताया इसमें। ऑप्शन ए है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। क्या इसकी वजह से अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है, क्या इसकी वजह से जो है ये काउंटर करंट फ्लो होता है। दूसरा रीजन है कन्वर्जेंस ऑफ द टू इक्वेटोरियल करंट। दो इक्वेटोरियल करंट जो है कन्वर्ज होता है, इस वजह से क्या इक्वेटोरियल काउंटर करंट फ्लो होता है। तीसरा रीजन है डिफरेंस इन सैलिनिटी, जो कि पानी की सैलिनिटी है, वाटर की सैलिनिटी है, उसमें डिफरेंस होने की वजह से होता है क्या ये। एंड द लास्ट रीजन है अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। ये रीजन बोल रहे हैं कि इक्वेटर जो है डोल्ड्रम वॉल कहते हैं इक्वेटर को। अगर आप प्रेशर बेल्ट पढ़ोगे तो प्रेशर बेल्ट में क्या होता है, ये है इक्वेटर, यहाँ है हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और यहाँ से ट्रेड विंड चलती है, ठीक है, ट्रेड विंड चलती है। और ये जो जोन है, ये जो जोन है इक्वेटोरियल जोन, इसको कहते हैं डोल्ड्रम। यहाँ पे शांत हवाएं चलती है, ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे विंड की स्पीड ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब ये शांत जोन है, ठीक है। इस जोन को बोलते हैं काम जोन, ठीक है, बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर। तो यहाँ पे रीजंस बताइए कि क्या रीजन हो सकता है इनके पीछे, इक्वेटर काउंटर करंट के पीछे। देखो इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलता कब है, जब इक्वेटर करंट, ऑब्वियसली अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर एग्जांपल देते हैं नॉर्थ अमेरिका या फिर पनामा कैनाल है इधर, एंड देन ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे है अफ्रीका। यहाँ पे करंट जा रहा है, इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ पे करंट जा रहा है दैट इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ करंट जा रहा है दैट इज साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे जाके जो है डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है, लेकिन नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज दिस, है ना। साउथ इक्वेटोरियल करंट की डायरेक्शन है ब्राजीलियन करंट के नाम से जाना जाता है नीचे, ठीक है। लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है यहाँ पे इसका कुछ पार्ट जो है जब यहाँ पे लैंड से हिट करता है तो ऑब्वियसली इधर को मूव करता है, ठीक है, इधर से मूव करता है, और इसका कुछ पार्ट इधर को मूव करता है। इसके साथ साथ जब भी जैसे करंट फ्लो हो रहा है ना, तो पानी कैरी कर रहा है, तो पानी का लेवल जो है, पानी का लेवल कंपेरेटिवली इस साइड वेस्ट साइड ज्यादा है, वेस्ट साइड जो है पानी का लेवल हाई है कंपेयर टू ईस्टर्न साइड, इस साइड। तो उस वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे करंट जो है, यहाँ पे पानी जमा हो रहा है ना, जो यहाँ से जा रहा है पानी, यहाँ से जा रहा है पानी, और यहाँ पे शांत जोन है, जैसे प्रेशर बेल्ट भी हमने कहा कि यहाँ पे शांत जोन है। अब ये जो है शांत जोन है और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये पानी जो है डिफ्लेक्ट होगा। अब डिफ्लेक्ट होगा, ये इस लाइन में क्यों डिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल बिकॉज यहाँ पे काम जोन है, कोई विंड ज्यादा स्पीड नहीं है विंड की, दैट इज अ काम जोन डोल्ड्रम। तो इस वजह से यहाँ पे एक काउंटर करंट चलता है इक्वेटर के, ठीक है। इस वजह से इक्वेटर के जस्ट जो पानी आगे गया वो पानी वापस डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये किस वजह से होता है, अकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ कामनेस नियर द इक्वेटर।
तो इसका आंसर क्या होगा? डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगेन ये प्रिलिमिनरी ये जो है क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर का भी बनता है और प्लेसेस का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे पेयरिंग दी हुई है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, जो यहाँ पे प्लेसेस है उसकी और लोकेशन दी हुई है। कौन कौन से प्लेसेस है यहाँ पे? श्री सैलम की बात करें, ओमकारेश्वर की बात करें, पुष्कर की बात करें। पुष्कर राजस्थान प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे मेला भी लगता है, पुष्कर का मेला काफी फेमस है। ओमकारेश्वर अगेन मध्य प्रदेश वाले रीजन में लाई करता है, जो कि नर्मदा के तट पे है, और नर्मदा जो है ओम टाइप शेप में बहती है यहाँ पे, इस वजह से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। इसके साथ साथ सैलम की अगर बात करें, ये कहाँ लाई करता है? दैट इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे लोकेशन दी हुई है इनकी, और आपने मैच करना है पेयरिंग को, ठीक है। अगर आप श्री सैलम की बात करें, नलमला हिल, अगेन ये करेक्ट है, नलमला हिल जो है कहाँ है? दैट इज इन आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये जो पेयरिंग है ये करेक्ट है। ओमकारेश्वर की अगर बात करें, यहाँ पे सातमाला हिल दी हुई है। सातमाला हिल कहाँ है? महाराष्ट्र वाली बेल्ट में, ना कि मध्य प्रदेश वाली बेल्ट में। तो कहने का मतलब है ओमकारेश्वर जो है ये पेयरिंग गलत है। ओमकारेश्वर कहाँ लाई करता है? दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। तो और ये नर्मदा के तट पे लाई करता है। फिर उसके बाद है पुष्कर। पुष्कर अगेन जैसे एज आई सेड, ये जो है कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में लाई करता है। और महादेव हिल कहाँ है? दैट इज इन मध्य प्रदेश, उस बेल्ट में लाई करती है। तो इसका मतलब है ये जो पेयरिंग है ये भी गलत है, ये पेयरिंग भी गलत है। ओनली वन पेयरिंग इज राइट। तो इसका आंसर क्या होना था? दैट इज फर्स्ट वन ओनली, करेक्टली मैच पूछा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। यहाँ पे रिवर्स ट्रिब्यूटरी के या फिर मेजर रिवर में से कोई एक रिवर के नाम गिवन है, 4 रिवर के नाम गिवन है, और पूछा है कौन सी ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। ऑब्वियसली गोदावरी बृहद गंगा या फिर साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है। सबसे बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की गोदावरी, ठीक है। कहां से ओरिजिनेट होती है गोदावरी? महाराष्ट्र वाली बेल्ट से, वेस्टर्न घाट से, ठीक है। उसके बाद कहां जाती है? ये जो है कवर करती है कौन कौन से रीजन? अगर आप बात करें, गोदावरी जो है कर्नाटक वाली बेल्ट को कवर करती है या फिर आंध्र प्रदेश वाले रीजन को कवर करती है, तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? तो यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरी मेंशन है, उनको आपने जो है आंसर आना था आपका। बाकी जो रिवर है वो उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अगर आप वंशधारा की बात करें, वंशधारा ये जो है रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा वाले बेल्ट में, ठीक है। ये उस बेल्ट में फ्लो होती है, और ये सेपरेट रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है गोदावरी की, ठीक है। इंद्रावती की बात करें अगर, इंद्रावती जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की, इंद्रावती। इसी तरीके से परनहिता, परनहिता अगेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? गोदावरी की। अगर आप पेन्नार रिवर की बात करें, ये सेपरेट रिवर है, आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में बहती है, ठीक है। सेपरेट रिवर ईस्टर्न साइड बहती है, ये भी ईस्टर्न साइड बहती है, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाली बेल्ट में। और ये जो है सेपरेट रिवर जो है ट्रिब्यूटरी नहीं है किसकी? गोदावरी की। तो ओनली ट्रिब्यूटरी दैट इज रिगार्डिंग गोदावरी कौन कौन सी है? दैट इज 2 and 3। तो इसका आंसर क्या होना था? दैट इज डी ओनली, ठीक है। डी शुड बी द आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन इंडिया द स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री रिक्वायर्स द इंपोर्ट ऑफ। स्टील प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो है किस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है इंडिया? किस पे रिलाई कर रहा है इंडिया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, साल्टपेटर, रॉक फॉस्फेट। अगर आप कुकिंग कोल की बात करें, उस पे रिलाई करता है। किस पे रिलाई करता है? अगर आप साल्टपेटर की बात करें, कैल्शियम नाइट्रेट होता है ये, ठीक है। आई थिंक पोटाशियम नाइट्रेट, सॉरी पोटाशियम नाइट्रेट, तो इसको बोलते हैं साल्टपेटर। तो ये जो है ये किसके लिए यूज होता है? रॉक फॉस्फेट किसके लिए यूज होता है? ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है ये, ना कि किसके लिए? स्टील प्रोडक्शन के लिए। स्टील प्रोडक्शन के लिए यूज होता है कुकिंग कोल, और इंडिया जो है काफी हद तक रिलाई करता है दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने में, ठीक है, कुकिंग कोल को। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आना था? सी ओनली, सी शुड बी द आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं किसी और इंडस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर इंडिया में कुछ कमी हो किसके रिगार्डिंग, जो न्यूज में रहती है कि भाई इंडिया में शॉर्टेज हो रही है इस चीज की और इंडिया काफी इंपोर्ट कर रहा है उन चीज को, तो उस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से ये जो किस किस कंट्री से इंपोर्ट करता है इंडिया, फिर कितना रिलायबल है इंडिया बाहर के देशों में, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट गिवन है, किसके रिगार्डिंग पढ़ते हैं इनको। द विंड्स विच ब्लो बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज वेस्टर्लीज। देखो वेस्टर्लीज क्या होती है? परमानेंट विंड होती है 3 टाइप की। परमानेंट विंड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 टाइप की होती है। ये है इक्वेटर,
इक्वेटर के 30, इक्वेटर के 23 या फिर बात करें, इसके साथ साथ यहां पे बात करें, ये है ट्रॉपिकल जोन। जो ट्रॉपिकल जोन होता है इसके अंदर जो है विंड बहती है, परमानेंट विंड की बात कर रहा हूं मैं, ये है ट्रेड विंड, ठीक है, ट्रेड विंड। और इसके साथ यहां पे है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में जो विंड बहती है, कौन सी विंड बहती है, दैट इज वेस्ट रिलीज, जो वेस्टर्न साइड है डायरेक्शन जिसकी, ठीक है, वेस्ट रिलीज। ट्रेड विंड की डायरेक्शन कैसी है, अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये है, अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये है, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे जो वेस्ट रिलीज बहती है, इनकी सदर्न हेमिस्फीयर में ये डायरेक्शन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये डायरेक्शन है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पोलर विंड भी बहती है, ठीक है, इनको भी ईस्ट रिलीज बोलते हैं। तो इस प्रकार से 3 टाइप की विंड बहती है। यहाँ पे वेस्ट रिलीज की बात हो रही है जो कि टेम्परेट रीजन में बहती है, ठीक है। और ये जो जोन है ये है 30 डिग्री नॉर्थ, ये जो है किसके बीच बहती है, 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ। अगर आप नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इसी तरीके से 30 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ के बीच बहती है, ठीक है। अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, ये है सदर्न हेमिस्फीयर, लेकिन यहाँ पे गलती क्या की है इन्होंने, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ इसको कंबाइंड कर दिया है। ये कंबाइंड नहीं है, ये सेपरेट है, ठीक है। ये सदर्न हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग है, ये नदर्न हेमिस्फीयर के रिगार्डिंग है। जो वेस्टर्लीज का फ्लो है, ठीक है, वेस्टर्लीज को डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, फ्यूरियस 40s इस टाइप से, श्रेकिंग 50s, तो इनके नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट नाम है, वो भी आपने देख लेने हैं, बिकॉज उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं कि ये नाम किसके रिगार्डिंग है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग है, वेस्टर्लीज के रिगार्डिंग है, बिकॉज इनको बहुत ज्यादा तेजी से चलती है सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि लैंड मास बहुत कम है, ठीक है, तो इनकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा है, तो उनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं ऑप्शन दूसरी, सेकंड ऑप्शन की, ये ऑप्शन गलत है पहला। सेकंड ऑप्शन की बात करें, द मॉइस्ट एयर मास दैट कॉज विंटर रेन, इंडिया में विंटर रेन होता है इन द नॉर्दर्न, इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज। ये कह रहा है कि जो इंडिया में विंटर में रेनफॉल होती है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है इंडिया में, जहां पे नदर्न पार्ट में, हिमालय वाली बेल्ट में यहाँ पे रेनफॉल होती है वेस्टर्न साइड में, वो वेस्टर्लीज की वजह से होती है। बिल्कुल सही है ये, ठीक है, क्योंकि बेल्ट शिफ्ट होती है, ठीक है, जब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे विंटर में जब शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट होती है साउथ की तरफ शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट की वजह से यहाँ पे वेस्टर्लीज जो है वो वाटर कैरी करती है, कहां से, मेडिटेरियन सी से, ठीक है, मॉइस्चर कैरी करती है मेडिटेरियन सी से, और उसको जो है इंडिया तक लाती है और इंडिया में रेनफॉल कॉज करती है। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज, ये सही है सेकंड स्टेटमेंट, और पहली स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या होना, पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सी है, दैट इज बी ओनली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, दैट इज इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया। अब कोई इंडिया में रीजन की बात हो रही है, द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्री इनटू रिवर्स्ड ब्रिज, ब्रिज बनाते हैं उसका, रूट का, ट्री का, ठीक है, ट्री की जो रूट है उनसे ब्रिज बनता है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीम, जहां पे क्रॉस करने के लिए, ऑब्वियसली स्ट्रीम्स को क्रॉस करने के लिए, एज द टाइम पासेस दिस ब्रिज बिकम स्ट्रॉन्गर, ये जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दिस यूनिक लिविंग रूट ब्रिज इज फाउंड इन, ये जो है यूनिक प्रॉपर्टी कहां पाई जाती है, किस स्टेट में है जहां पे लिविंग रूट ब्रिज बनता है, ठीक है, ये जो है ये देखने को मिलता है हमें मध्य प्रदेश में, और ये 2015-14 के ऑनवर्ड काफी न्यूज में भी रहा था। वैसे तो ये जनरल जानकारी है, ठीक है, यहाँ पे लिविंग रूट ब्रिज के लिए बड़ा फेमस है मध्य प्रदेश, मेघालय वाली बेल्ट, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल जो है जीके का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है 2015 का लेवल जो है आज की डेट में तो काफी ज्यादा ट्रांजिशन है, लेकिन ये फैक्चुअल नॉलेज भी है साथ में, ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं यूपीएससी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, टाइड्स अकर इन ओशंस एंड सी ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसकी वजह से टाइड आते हैं। जनरल परसेप्शन ये है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से टाइड आते हैं। किसका ग्रेविटेशनल पुल, सन का कि मून का, दोनों का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो वर्क में आता है जब जो है टाइड की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हमारे पास, यहाँ पे 3 स्टेट ये है ऑप्शन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन की वजह से टाइड आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून की वजह से टाइड आते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से टाइड आते हैं। किसकी वजह से टाइड आते हैं, टाइड आते हैं बिकॉज ऑफ ऑल 3 रीजन, तीनों ही रीजन प्ले में आते हैं जिसकी वजह से टाइड आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट बननी आंसर बनना था इसका दैट इज डी। ठीक है, तीनों ही रीजन जो है वो कल्मिनेट करते हैं किसको, टाइड को। जो टाइड आते हैं, ओशन की टाइड क्या होती है, ओशन की जो लहरें, बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिलती है हमें, ठीक है, वो टाइड किसकी वजह से आ रहे हैं, उस तीनों ही रीजन जो है उसके पीछे है। ठीक है, और टाइडल एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कहाँ आते हैं टाइड, ठीक है, उसका भी पता होना चाहिए आपको। गुजरात के जो पोर्ट है वो टाइडल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कौन सा पोर्ट, कांडला पोर्ट। ठीक है, उस टाइप की जानकारी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज डी ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज। किसके लिए यूज होती है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? अगर आप दो टाइप की सैटेलाइट होती है, एक होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एक है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। डिफरेंट यूज है दोनों का। ठीक है, इसरो जो है दो टाइप की सैटेलाइट जो है लॉन्च करता है। ठीक है, एक है इंडिया के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसके लिए यूज होगी, टेलीकम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज होगी। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का यूज नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें आप असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। हॉर्टिकल्चर, अगर आप इरिगेशन की बात कर रहे हो तो रिमोट सेंसिंग का यूज होता है। ग्राउंड वाटर रिस्टोरेशन, अगर आप ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज को चेक करना चाह रहे हो कि कहाँ पे कितने रिसोर्सेज बचे हैं, तो ये किसकी हेल्प से यूज होता है, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मींस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज होती है उसके लिए। अगर आप मिनरल एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि मिनरल कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल लोकेटेड है ऑन अर्थ, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर रीजन, कौन सी सैटेलाइट यूज होती है, अगेन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन तीन ऑप्शन को, इन तीन जो गिवन स्टेटमेंट है, अगर ये तीन सही है और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, दैट इज कौन सी स्टेटमेंट सही है, करेक्ट पूछी है। करेक्ट कौन सी है, अगर ये तीनों सही है, ठीक है, फोर्थ रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, तीनों सही है, तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास। साथ में यहाँ पे जो ट्रैफिक स्टडीज है, अब ट्रैफिक स्टडीज के लिए एज सच जो है इंडियन जो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो यूज नहीं होती, लेकिन इसका डाटा, रिमोट सेंसिंग जो है डाटा कलेक्ट कर सकती है कि किस रीजन में कितना ट्रैफिक है। तो उस डाटा की स्टडी की उस डाटा को स्टडी किया जा सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्टिकुलर ट्रैफिक। लेकिन एज सच जो है स्पेसिफिकली यूज नहीं होती ट्रैफिक की स्टडी के लिए, क्या, रिमोट सेंसिंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे इसका आंसर क्या बना था, दैट इज ए ओनली। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, यहां पे स्टेट है गिवन, कौन कौन से स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, मिजोरम है। ये सारे स्टेट जो है हिमालय रीजन में लाई करते हैं। हिमाचल की अगर बात करें दैट इज वेस्टर्न हिमालय में लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है पूर्वांचल हिमालय में लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिजो हिल्स एक्सटेंशन है हिमालय का। तो यहाँ पे बात करते हैं बिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, किस स्टेट में जो है कैसा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात हो रही है। किस स्टेट में लाई करता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में जो है 6 टाइप की वेजिटेशन है लगभग। किस टाइप की, अगर आप बात करें सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, यहाँ पे वेट एंड ड्राई वेजिटेशन, इस तरीके से टेम्परेट वेट एंड ड्राई वेजिटेशन है, अल्पाइन वेजिटेशन लाई करती है हिमाचल में, अगर हिमाचल रीजन की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें वेस्टर्न जो हमारा पूर्वांचल रीजन है, पूर्वांचल हिमालयाज में, वहां पे आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट में भी मिलेंगे आपको, इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करती है ये दोनों स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेट जो है इसका आंसर बनेंगे। इट मींस 1 and 3 शुड बी द आंसर, सी शुड बी आंसर, सी आंसर होना था। इस टाइप से जो है आपसे वेजिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में कैसी वेजिटेशन है, या फिर ट्री का क्वेश्चन पूछ ले कि किस रीजन में कौन सा ट्री आपको अवेलेबल मिलेगा, या फिर तीक कहाँ मिलेगा, शीशम कहाँ मिलेगा, साल कहाँ मिलेगा, रोजवुड कहाँ मिलेगा, मोहोगिनी टाइप ट्री कहाँ मिलेंगे। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कौन से रीजन में इंडिया में ऐसे टाइप के फॉरेस्ट मिल सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू, किसके लिए, मेडिटेरियन सी। नाउ मैप की क्लियरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी जो है 1 और 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मैप से पूछेगा, और आज की डेट में तो रेशो और बढ़ गई है। अगर आप करंट अफेयर में देखते हो, कोई भी इवेंट हो रहा है किसी भी देश में, अगर आप यूक्रेन रशिया की बात करें, आप इजराइल पैलेस्टाइन की बात करें, आप जिस भी कंट्री के रिगार्डिंग कोई भी प्लेस न्यूज में है, साउथ चाइना सी न्यूज में है, कोई भी रीजन न्यूज में है, उस रीजन के रिगार्डिंग जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस रीजन में कौन कौन सी कंट्री लाई करती है,
या फिर किस किस कंट्री का बॉर्डर इस रीजन से अर्जेंट में है, किस किस कंट्री का बॉर्डर लगता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है 2015 में भी पूछा गया था। 2015 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी वाली कंट्रीज की बात हो रही है, जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनके रिगार्डिंग। तो कंट्रीज है जैसे सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, इजराइल है। इनमें से किसकी बॉर्डर नहीं लगती किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ, ये पूछा गया है। किसकी बॉर्डर नहीं लगती है मेडिटेरियन सी के साथ। तो यहाँ पे अगर आप सीरिया की बात करें, सीरिया की बॉर्डर लगती है मेडिटेरियन सी के साथ, जॉर्डन की नहीं लगती। तो ओनली कंट्री है जॉर्डन की बॉर्डर नहीं लगती मेडिटेरियन सी के साथ। यहाँ पे कैसी है, सीरिया सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय लेबनान एंड देन इजराइल। यहाँ पे जॉर्डन जो है इसके अंदर वाले पार्ट में, ठीक है। जॉर्डन जो है उसका बॉर्डर नहीं लगता है किसके साथ, मेडिटेरियन सी के साथ। यहाँ इसके साथ जो है आपको सुएज कैनाल दिखेगी इधर, एंड देन इजिप्ट है। कहने का मतलब है तो ओनली कंट्री जॉर्डन इसका आंसर आना था। तो आपने जो है मैप को स्टडी करना है, मैप को डेप्थ में स्टडी करना है, और उन प्लेसेस पे तो जरूर नजर रहनी चाहिए जो प्लेसेस जो है करंट अफेयर में है, बिकॉज वहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है मोस्टली। जैसे लास्ट ईयर जो है हमें यूक्रेन के जो चारों तरफ कंट्रीज है, जो बॉर्डर में कंट्रीज है, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक और डोमिनेटिंग ट्री स्पीशीज। आपको टीक किन टाइप के फॉरेस्ट में डोमिनेटिंग स्पीशीज मिलेगी। देखो यही क्वेश्चन हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि टीक कहाँ मिलेगा, जैसे मोहोगिनी कहाँ मिलेगा, रोजवुड कहाँ मिलेगा। तो टीक किस टाइप के फॉरेस्ट में होता है। अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट के टाइप दिए हुए इंडिया के, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में आपको टीक मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टीक मिलेगा, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट में टीक मिलेगा, या फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में टीक मिलेगा विद ग्रासलैंड्स। कैसे फॉरेस्ट में टीक मिलेगा, ऑब्वियसली टीक जो है किसमें मिलता है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में। अगर आप रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे मोहोगिनी, इबोनी इस टाइप के फॉरेस्ट मिलता है। थॉर्न फॉरेस्ट में तो आपको डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन मिलेगी, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है वो वेजिटेशन डिफरेंट होती है, साल शीशम वाली वेजिटेशन कंपेयर टू दिस टीक, ठीक है। टीक टाइप की वेजिटेशन कहाँ डोमिनेटिंग है, दैट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में। ये पता होना चाहिए। इसी टाइप के दूसरे फॉरेस्ट के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरे ट्री के रिगार्डिंग, तो भी क्लियरिटी होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ईच डे इज मोर और लेस द सेम। हर दिन लगभग सेम है, ठीक है। इस रीजन में एक रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 रीजन है, उसमें से आपने बताना है कौन सी रीजन की बात हो रही है ये, ठीक है। द मॉर्निंग इज क्लियर, जहां पे मॉर्निंग साफ सुथरी दिखती है आपको, मतलब क्लियर दिखता है स्काई, एंड ब्राइट विद अ सी ब्रिज, जो समुद्र की हवा है वो चल रही होती है। एज द सन क्लाइम्स हाइट इन द स्काई, जैसे जैसे सूरज जो है ऊपर उठता है स्काई में, मींस आपकी दोपहर हो रही होती है। हीट माउंट अप, हीट जो है और ज्यादा गर्म करता है उस रीजन को, ठीक है। एंड डार्क क्लाउड फॉर्म, और डेली जो है क्लाउड बनते हैं इस रीजन में। जो है सन सुबह तो आपको अच्छी दिखेगी, साफ ऐसे स्काई बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे सन जो है ऊपर आसमान में की तरफ जाएगा, जैसे जैसे आपका सन जो है उसकी मूवमेंट होगी हाई, वैसे वैसे वहां पे हाई क्लाउड फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे डार्क क्लाउड फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड देन रेन अकर। यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, रेन होती है। ऐसा जो है डेली बेसिस पे देखने को मिलता है। और ऐसा कौन सा रीजन हो सकता है जहां पे डेली रेनफॉल होती है, ऐसा रीजन जो है मोस्ट पॉपुलर रीजन है। कौन सा रीजन है, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन की बात हो रही है, ठीक है। और रेन, व्हाट द रेन इज सून ओवर, ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है डेली बेस पे रिपीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली रेन इज सून ओवर। तो यहाँ पे कौन सा रीजन की बात हो रही है, दैट इज इक्वेटोरियल रीजन। ये बहुत ही स्पेसिफिक और इजी क्वेश्चन था। समझने वाली बात यह है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, अभी भी क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं कि भाई इस रीजन में कैसा वेदर रहेगा, कैसा क्लाइमेट रहेगा, किस टाइप की वेजिटेशन यहाँ पे पाई जाएगी। इसके साथ साथ जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है वो भी, उनकी परसेंटेज भी बढ़ गई है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हिस्टोरिकल मैपिंग भी हो सकती है, और वो जो है करंट अफेयर कंफ्लिक्ट बेस्ड मैपिंग भी हो सकती है कि ये किसका आइलैंड है, किस कंट्री के बीच डिस्प्यूट है इस आइलैंड के रिगार्डिंग। या फिर ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है कि कौन कौन सी कंट्री जो है, अगर आप बात करें आसियान की मेंबर कौन सी कंट्रीज है, तो उनके रिगार्डिंग आपको मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। एससीओ के रिगार्डिंग कौन कौन सी कंट्रीज है, ब्रिक्स के रिगार्डिंग कौन कौन सी कंट्रीज है, तो उनके रिगार्डिंग भी मैपिंग क्लियर होनी चाहिए कि उनका बॉर्डर किसके साथ लगता है, कौन सी कंट्री लगभग जो इसके साथ इंडिया का रिलेशन इन्वॉल्व है। इंडिया का कोई भी ऐसा रिलेशन इन्वॉल्व है जो कि आपको न्यूज में दिख रहा है किसी भी कंट्री के साथ, तो उस कंट्री के रिगार्डिंग आपको ज्योग्राफिकली उसके रिगार्डिंग जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो है वेजिटेशन है, मॉनसून है, रेनफॉल है, क्लाइमेट है, सॉयल है, इंडिया के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग भी क्लियरिटी होनी चाहिए। रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है
जैसे यहाँ पे पूछा भी गया है कि कौन सी ट्रिब्यूटरी है, पूछा ये भी पूछा जा सकता है किस किस स्टेट से पास होती है, ये भी पूछा जा सकता है ओरिजिन प्लेस कौन सा है, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होना था, दैट इज बी ओनली। दैट्स इट फॉर टुडे। हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे 2016 के ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।